बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरजोश अंदाज में मुसाफा, पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपनी काबीना का तारुफ। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी वज़ीर-ए-आज़म से अपने वफ्द का तारुफ करवाया। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। सरमायाकारों और ताजरों ने पीटीआई की इंतशारी और एहतजाजी सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक मरतबा फिर तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 99,819 पर पहुंच गया। श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स एहलकार जख्मी। शरपसंदों के हमलों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब। शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। इंतशारियों और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। शरपसंदों के साथ निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात की हिदायत। शरपसंद हर तरह के जदीद असलहे और हथियारों से भी लेस हैं। सिक्योरिटी ज़राए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर बलवाइयों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। पीटीआई का एहतजाज। कारकुनों की संगजानी टोल प्लाजा में सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। वीडियो में कारकुनों को संगजानी टोल प्लाजे पर धावा बोलते देखा जा सकता है। पुरतशद्दुद कारकुनान सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान साथ ले गए। पुलिस की गाड़ी भी जला दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ की मुताबिक वीडियोस मंजर-ए-आम पर। शरपसंदों के हमलों से 1 पुलिस एहलकार शहीद, 70 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से शरपसंद अनासर की शनाख्त का अमल जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को हर हाल में कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तालीम का किसी भी माशरे की तरक्की में अहम किरदार है। निसाब तालीम में बुनियादी इस्लाहात के लिए पुराज़िम है। नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। तालीमी निसाब को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करना वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में कौमी निसाब समिट से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीर नाज़िम हुसैन शाह की क़यादत में उलमा और मशाइख के वफ़द की मुलाकात। उलमा इकराम मुआशरे में फ़िरकावारियत ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। बेलारूस का आला सतही वफ़द पाकिस्तान में माशी बेहतरी के लिए आया है और दारुल हुकूमत एक दफ़ा फिर हमला आवरों की ज़द में है। इस मौके पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में नुमायां बेहतरी। सरमायाकारी के रुझान में इजाफा। मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में 46.7%, जबकि ट्रक और बसों की फरोख्त में 82% बेहतरी। जीपों और पिकअप गाड़ियों की खरीदारी में 60%, जबकि मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फरोख्त में भी 23.4% इजाफा। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ। तलब में भी इजाफा। बेहतर ऑटो फाइनेंसिंग और मार्केट में बढ़ता एतमाद फरोख्त में इजाफे का बायस। NLC और बाल्टामोर सर्विस के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। यादाश्त पर मेजर जनरल फारूक शहजाद राव और दमित्री कोलेवाला ने दस्तखत किए। इदारे वस्ती एशियाई रियासतों में तरजीही लॉजिस्टिक शराकतदार के तौर पर नामजद करेंगे। बाल्टामोर सर्विस बेलारूस का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेटर है। मोदी की गलत पॉलिसियां, अवाम माशी मसाइल का शिकार। बड़ी तादाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर। 4 साल के दौरान 1,70,000 सरहदी क्रॉसिंग के दौरान पकड़े गए। 2022 तक बगैर दस्तावेज 7,25,000 भारतीय अमेरिका में मुकीम थे। रवां साल गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया।
बड़ी तादाद 18 से 34 साल की उम्र के नौजवानों की है जो भारत में अपने मुस्तकबिल को तारीख समझते हैं। BBC रिपोर्ट। फलस्तीनियों पर क़यामत सुखरा बरपा, इसराइली हमलों में मजीद 24 अफराद शहीद, 71 जख्मी। बारिश और निकासी आब की अबतर सूरत हाल ने गजा के रहायशियों की जिंदगी मजीद अजीरन गिरदी। 5 लाख से ज़ायद फलस्तीनी आलूदा पानी पीने पर मजबूर, हज़ारों अफराद को गजाई किल्लत का सामना। बरतानिया का सहूनी वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से मुतालिक आलमी फौजदारी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। 6 दहाइयों से शानदार रिवायात का अमीन, पाकिस्तान टेलीविजन की 60वीं सालगिरह, हर दौर में कौम का तर्जुमान। PTV ने कौमी तशख्खुस और बयानिए को उजागर किया। रियासती इदारे ने नामवर अदाकार, गुलूकार, फनकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन पैदा किए। PTV आला रिवायात और जिद्दत का इम्तजाज पाकिस्तान टेलीविजन की शनाख्त और मुस्बत तशख्खुस दुनिया भर में रोशनास कराने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज बोलावायो में दूसरा वनडे। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन की जगह तैयब ताहिर और इब्रार अहमद टीम में शामिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। मुकाबला देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी। और एशियन चैंपियंस लीग में सऊदी क्लब अल नसर ने कतर के क्लब अल गराफा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। अल आले सऊदी ने दिफाई चैंपियन अल ऐन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी। पॉइंट्स टेबल पर अल आले 15 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, अल नसर के 13 पॉइंट्स हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2 गोल से हरा दिया। EPL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। तफसील बताएंगे जीशान भट्टी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरजोश मुसाफा दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का अकास है। मुसल्लह फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने भी बजाए गए। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से अपनी काबीना का तारुफ कराया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी अपने वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اسلام آباد دنیا کے چند حسین ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ بیلاروس کا وفد بھی وفاقی دارالحکومت کے حسین مناظر سے مسحور ہو گیا۔ روشنیوں سے جگمگاتے حسین شہر کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی بھرپور ہیں۔ حکومت ملک میں امن اور عوام کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی پاکستان آمد پر وفاقی دارالحکومت کی مرکزی سڑکوں اور عمارتوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ شاہراہوں پر دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینرز اور رہنماؤں کی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کو سبز روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ شاہراہوں کے ساتھ بڑی سکرینز بھی نصب کر دی گئی ہیں جن میں پاکستان اور بیلاروس کے قومی پرچم اور لیڈرز کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں۔ گرین بیلٹس اور درختوں کو سبز روشنیوں سے منور کر دیا گیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے سامنے پھولوں سے بنے مور اور دوسرے پرندوں کے مجسمے لگائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ معزز مہمانوں کی پاکستان آمد پر انہیں خیر مقدم کرنے کے لیے دارالحکومت کو مزید خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 3 رینجرز اور 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 5 رینجرز اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شرپسندوں کے حملوں میں 100 سے زائد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کر لی گئی ہے اور شرپسندوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شرپسند ہر طرح کے جدید اسلحے سے بھی لیس ہیں۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سری نگر ہائی وے پر احتجاجیوں کی جانب سے رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی سے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے حملے میں گاڑی سے کچلے گئے رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعے میں ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے حملے میں زخمی ہونے والے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ انتشاری ٹولہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ پولیس اور رینجرز کے اہلکار شہر میں امن و امان کے نفاذ کے لیے مامور ہیں۔ وزیر اعظم نے شہید ہونے والے رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتشاری ٹولہ گزشتہ روز پولیس اہلکار اور آج شہید کیے گئے رینجرز اہلکاروں کے معصوم بچوں اور اہل خانہ کو جواب دہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں، خونریزی چاہتا ہے۔ یہ پرامن احتجاج نہیں بلکہ شدت پسندی ہے۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے خونریزی ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم نے شہید اہلکاروں کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری نگر ہائی وے پر رینجرز اور پولیس کے جوانوں پر شرپسندوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے رینجرز اور پولیس کے زخمی جوانوں کے علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ رینجرز کے شہید جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ رینجرز کے شہید جوانوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران جانیں قربان کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ حملے میں ملوث تمام شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا اور حملہ آوروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ رینجرز کے شہید جوانوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 3 رینجرز اہلکاروں کو کچل کر شہید کرنے والے واقعے پر شدید رنج و دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو مارنا اور زخمی کرنا کس طرح کا پرامن احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے کسی کے بیٹے اور بھائی تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ فسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شرپسند احتجاج کے دوران ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر حملہ آور ہوئے۔ پرتشدد حملوں میں پنجاب پولیس کے کانسٹیبل مبشر بلال سر پر چوٹ لگنے کے باعث شہید ہو گئے۔ 46 سالہ کانسٹیبل مبشر کو انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ شہید کانسٹیبل کا تعلق مظفر گڑھ سے تھا۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 70 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے احتجاج کے لیے آئے لوگوں کی جانب سے پولیس اہلکار کو شہید کرنے کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کانسٹیبل مبشر بلال شہید کو خراج
खराज अकीदत पेश करते हुए वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत की। उन्होंने एहतजाज के दौरान पथराव और तशद्दुद के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें भी फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नाम नहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकार पर हमला काबिल मजम्मत है। पुलिस एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार अमन व अमान कायम करने के लिए ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़ीर आज़म ने कांस्टेबल मुबशर शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के हमलों में मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद कांस्टेबल मुबशर की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे रिजवान आरिफ। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के हमले में मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद कांस्टेबल मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुबशर फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शहीद हुए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शोहदा का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। IGs को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस शोहदा और गाजियों की अमीन है। क़याम अमन के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी। पंजाब पुलिस 1700 से ज़्यादा शोहदा और 2200 से ज़्यादा गाजियों की अमीन है। हमारे 119 बंदे यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, 4 को फायर आर्म इंजरीज़ हैं और ये असलहा पुलिस भी चला सकती है, लेकिन हमने आर्म्ड नहीं रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे क्रिटिकल हैं सर, हेड इंजरीज़ हैं, ये शहीद हुए हैं। हमारी 22 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। कांस्टेबल मुबशर बिलाल तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की जानिब से रावलपिंडी के इलाके हकला में पुरतशद्दुद हमलों में सर पर चोट लगने के बाइस शहीद हुए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। PTI के शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद जबकि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। PTI के शरपसंद कारकुनान के हमलों से रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा पंजाब पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद कर दिया गया है जबकि तकरीबन 119 एहलकार जख्मी हैं। 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राना शहजाद सलाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना शहजाद, बताइएगा आप मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं इस हवाले से? जी अयाज, एहतजाज की आड़ में जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता 2-3 दिन से जारी हैं उसकी तफसीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इन तफसीलात के मुताबिक जो वीडियोज़ हैं उससे वाज़े है कि तोड़ फोड़ और जलाओ घराव एक मनसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सरकारी इमलाक पर हमले भी किए हैं और उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। PTI के शरपसंद कारकुनों के हमलों से रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद जबकि तकरीबन 119 एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से बहुत सारे जख्मी शदीद जख्मी और उनकी नौयत शदीद किस्म की है। मुजाहिरीन के हमलों से पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस इस्लामाबाद पुलिस के 11 एहलकार शदीद जख्मी हैं और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में रेंजर्स के जो 3 एहलकार शहीद और 5 शदीद जख्मी हुए हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह है। शहीद होने वाले रेंजर्स
اہلکاروں میں نائک محمد رمضان عمر 47 سال اور وہ ضلع کرک کے رہائشی تھے. سپاہی گلفام خان شہید جن کی عمر 29 سال اور وہ ضلع راولپنڈی کے رہائشی تھے, اور سپاہی شاہ نواز شہید جن کی عمر 33 سال اور وہ ضلع سبی کے رہائشی تھے, جو گزشتہ رات ان شرپسندوں کی وجہ سے شہید ہوئے. رینجرز کے شدید زخمی اہلکاروں میں نائک عارف, لانس نائک آصف اور سپاہی اشرف علی شامل ہیں. پی ٹی آئی کے پرتشدد مظاہرین نے سرکاری املاک پر بھی حملے کیے ہیں. ان پرتشدد واقعات اور توڑ پھوڑ کی متعدد ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں. پی ٹی آئی کارکنوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی اور سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچایا. پولیس کی جانب سے متعدد پرتشدد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے. شرپسند عناصر کی شناخت کا عمل تیزی سے جاری ہے, اور اس حوالے سے جو مختلف مقامات پر سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی ان کی شناخت کی جا رہی ہے. پرتشدد عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دارالحکومت کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے, اور فوج کے جو دستے ہیں وہ اسلام آباد کی جو اہم عمارتیں ہیں خاص طور پر ریڈ زون وہاں پر تعینات ہو چکے ہیں, اور انہوں نے ان تمام اہم مقامات کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے. جی ایاز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا شہزاد السلام ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اہم خبر آپ کو دیں, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر صدر لوکاشنکو کو خوش آمدید کہا. صدر لوکاشنکو نے پاکستان میں پرتپاک استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا. دونوں رہنماؤں نے گزشتہ دہائی کے دوران پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات کے تمام پہلوؤں میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے بیلاروس کے صدر کو حکومت پاکستان کی برآمدات پر مبنی نمو اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی بحالی کی پالیسی کے بارے میں بھی آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر صدر لوکاشنکو کو خوش آمدید کہا. صدر لوکاشنکو نے بھی پاکستان میں پرتپاک استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا. ناظرین, پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. مارکیٹ میں کاروباری دن کے آغاز سے منفی رجحان رہا, تاہم وقت کے ساتھ ساتھ 100 انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. 100 انڈیکس 99,819 کی بلند ترین سطح کو عبور کر گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان احمد خان سے. جی ذیشان. جی بالکل, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. مارکیٹ میں کئی پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی منفی سے ہم نے مثبت کی طرف رجحان کی طرف مارکیٹ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. جو معاشی ماہرین ہیں ان کے مطابق جو مثبت اشاریے ہیں وہ تو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے کل کے دنوں میں, اور آج بڑے ایکسپیکٹڈ تھا کہ 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو بھی مارکیٹ عبور کر لیتی. مارکیٹ میں لیکویڈیٹی اتنی بڑی تعداد میں فلو کر رہی ہے کہ جس میں ہم نے یکمشت جو ہے وہ اس وقت 99,819 کی سطح پہ بھی مارکیٹ کو سب سے ہائی سطح پر بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے. سب سے زیادہ بلند سطح پر بھی آج مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنایا ہے. تاہم اگر صورتحال پہ قابو پا لیا جائے معاشی ماہرین کے مطابق, اگر سیاسی استحکام پر کام کر لیا جائے تو جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے, جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر 1 لاکھ سے کہیں زیادہ جانے کی گنجائش باقی ہے.
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं वफाकी हुकूमत सूबों से मिल कर ऐसा निसाब तैयार करना चाहती है जो असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक हो। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस हवाले से असातिज़ा को भी तरबियत दी जाएगी कि वो जदीद निसाब से हम आहंग होकर दरसो तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। एहसन इकबाल ने डिजिटल तालीम के फ़रोग़ और मौजूदा निसाब पर नज़रसानी करके इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर जोर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत के टेन्योर में पाकिस्तान को एक ऐसा निसाब सूबों के साथ मिलकर दे के जाएं कि जो दुनिया के बेहतरीन निसाबों में हो। चीन में आप जाएं, उन्होंने बच्चे बच्चे को पढ़ा दिया है कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार अमन पे है, इस्तेहकाम पे है और समाजी वहदत के ऊपर है। लिहाजा चीन में इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमारे यहाँ अभी आप देख लीजिए गुलगपाड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि हम 14वीं या 12वीं सदी में चले जाएं, जो जितना बड़ा लश्कर लेकर आ जाए वो दारुल खिलाफे को फतह कर ले और अपना झंडा गाड़ दे आकर। क्या ये 21वीं सदी की मॉडर्न नेशन स्टेट है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीर नाजिम हुसैन शाह की क़यादत में उलमा व मशाइख के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि बेलारूस का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में माशी बेहतरी के लिए आया है और दारुल हुकूमत एक दफ़ा फिर हमलावरों की इज़्ज़त में है। इस मौके पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ धरनों की सियासत से इज्तनाब करते और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। बुशरा बीबी ने इस मुल्क के खिलाफ बयान दिया है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि उलमा किराम मुआशरे में फ़िरकावारियत ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से हुमायूं इकबाल मीर की क़यादत में ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की माशी बेहतरी में ताजिर बरादरी का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है, मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। एहतजाज मसाइल का हल नहीं, एहतजाज से अवाम के लिए मसाइल पैदा होते हैं। गवर्नर पंजाब ने ताजरों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि SIFC के ताउन से पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री में नुमाया बेहतरी के साथ सरमायाकारी के रुझान में भी इजाफा हुआ है। मुसाफिर गाड़ियों की फ़रोख्त में 46.7%, जबकि ट्रक और बसों के फ़रोख्त में 82% बेहतरी आई है। जीपों और पिकअप गाड़ियों की खरीदारी में 60% और मोटरसाइकिलों और रक्शों की फ़रोख्त में 23% इजाफा हुआ है। ऑटो इंडस्ट्री में तरक्की की वजह स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में बतदरीज कमी है। SIFC की सहूलतकारी से शरह सूद में मजीद कमी और नए मॉडल से ऑटो सेल्स में मजीद इजाफा मुतवक्के है।